सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है जो सूर्य से आती है। इसे उपयोग करने का एक तरीका सौर सेल का उपयोग करना है। क्या आप जानते हैं कि सौर सेल में पीएन संधि डायोड का उपयोग क्यों किया जाता है? आइए मैं आपको इसे समझाता हूं। सौर सेल, जिन्हें प्रकाश वोल्टीय सेल भी कहा जाता है, का उपयोग अंतरिक्ष यान, ब्लिंकर, सौर कैलकुलेटर, सौर घड़ियों आदि में किया जाता है। एक सौर सेल मूल रूप से एक पीएन संधि युक्ति है जो इस पर गिरने वाली सौर विकिरण के परिणाम स्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इस कारण इसे प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनिकी संधि युक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाशिकी और इलेक्ट्रॉनिकी दोनों का संयोजन है। सौर सेल, फोटोडायोड और एलईडी कुछ प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां हैं। इस टॉपिक में हम पीएन संधि सौर सेल और इसके IV अभिलक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरुआत करने के लिए आइए देखते हैं कि सौर सेल का निर्माण कैसे किया जाता है। एक सौर सेल पीएन संधि से मिलकर बना होता है। इसके लिए हम पी टाइप सिलिकॉन वेफर की लगभग 300 माइक्रोमीटर मोटी और एन टाइप सिलिकॉन वेफर की लगभग 0.3 माइक्रोमीटर की पतली परत लेते हैं। पी टाइप सिलिकॉन परत के एक सतह को धातु से लेपित किया जाता है। यह सतह पश्च संपर्क के रूप में कार्य करता है। एन टाइप सिलिकॉन परत के शीर्ष भाग पर धातु की एक जाली लगाई जाती है जिसे मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। यह अग्र संपर्क के रूप में कार्य करता है। धातु की जाली द्वारा घेरे जाने वाले क्षेत्र को सेल के क्षेत्र की तुलना में लगभग 15% से भी कम जितना छोटा रखा जाता है ताकि प्रकाश इस पर शीर्ष से आपतित हो सके। आइए अब हम सौर सेल की कार्यविधि को समझते हैं। हम जानते हैं कि संतुलन की स्थिति के अंतर्गत पीएन संधि के लिए संधि की अवक्षय परत के अनुदिश एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जब फोटॉन संधि के समीप आपतित होते हैं तो सौर सेल सौर विकिरण पर कार्य करता है। यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा अर्धचालक के ऊर्जा अंतराल Eg से अधिक हो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और संधि के समीप इलेक्ट्रॉन होल युग्मों का निर्माण होता है। अब संधि में विद्युत क्षेत्र के स्थापित होने के कारण इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र की ओर और होल P क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। N पक्ष में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों को अग्र संपर्क द्वारा एकत्र किया जाता है, जबकि P क्षेत्र में पहुंचने वाले होलों को पश्च संपर्क द्वारा एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार P क्षेत्र धनात्मक बन जाता है और N क्षेत्र ऋणात्मक बन जाता है, जिससे प्रकाश वोल्टता उत्पन्न होता है। अब यदि हम सौर सेल के अंतिम सिरे के अनुदिश एक बाह्य लोड जोड़ते हैं तो इस लोड में से प्रकाश धारा प्रवाहित होने लगती है। सौर सेल का विशिष्ट IV अभिलक्षण चौथे चतुर्थांश में देखा जाता है। क्योंकि एक सौर सेल कोई विद्युत धारा नहीं लेता है बल्कि लोड को इसकी आपूर्ति करता है, अतः हम देख सकते हैं कि एक सौर सेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसा कि एक फोटोडायोड की स्थिति में होता है। हालांकि सौर सेल फोटोडायोड से भिन्न होता है क्योंकि संधि पर कोई बाह्य अभिनत क्रिया नहीं लगाई जाती है और सौर विकिरण के लिए संधि क्षेत्र को बहुत बड़ा रखा जाता है। आइए अब हम सौर सेल के लिए अर्धचालकों के चयन की कसौटियों पर एक नजर डालते हैं। लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतराल वाले अर्धचालक सौर सेल के लिए आदर्श पदार्थ होते हैं। लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतराल वाला सिलिकॉन और 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतराल वाला गैलियम आर्सेनाइड एक बेहतर विकल्प है। उनमें 10⁴ पर सेंटीमीटर कोटि की उच्च प्रकाशिक अवशोषण क्षमता
अच्छी विद्युत चालकता, उपलब्धता और लागत प्रभावशीलता होनी चाहिए। सौर सेल सबसे बढ़िया नवीकरणीय संसाधनों के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। सारांश: सौर सेल, जिन्हें प्रकाश वोल्टीय सेल भी कहा जाता है, का उपयोग अंतरिक्षयान, ब्लिंकर, सौर कैलकुलेटर और सौर घड़ियों आदि में किया जाता है। सौर सेल पश्च और अग्र संपर्क युक्त एक पीएन संधि होती है। सौर सेल प्रकाश वोल्टीय सेल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब सौर विकिरण पीएन संधि पर गिरती है तो यह वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतराल वाला सिलिकॉन और 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतराल वाला गैलियम आर्सेनाइड एक बेहतर विकल्प है। खैर, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि क्या आप सूर्य के प्रकाश के अलावा किसी अन्य प्रकाश स्रोत की सहायता से सौर सेल युक्तियों पर कार्य कर सकते हैं? तकनीकी रूप से ये कृत्रिम प्रकाश की सहायता से भी कार्य करेंगी। यदि आप ऐसे ही और अद्भुत विचारों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें।